डीएनए डीऑक्सीरिबोनुक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर और डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे। इस सेक्शन में 3 पॉइंट दिए गए हैं। डीएनए क्या है और कहाँ मिलता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है और कैसे डिस्कवर्ड हुआ, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और कम्प्लीमेंट्री बेसिस का क्या रोल है। व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए क्या है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो जेनेटिक कोड को कैरी करता है। ये जेनेटिक कोड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है। डिस्कवरी डीएनए, डीएनए की खोज। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स का यूज करके ये पता लगाया कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जो एक डबल हेलिक्स शेप में कोलिड होते हैं। व्हाट इज़ अ डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स क्या है। डीएनए का शेप एक डबल हेलिक्स होता है। इसका मतलब है कि डीएनए 2 पैरेलल स्ट्रैंड से बना होता है जो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है डीएनए के स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी के बारे में। डीएनए और उसके कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बेसिक यूनिट होता है। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर सेक्शन और एक फेज है ए, टी, जी या सी। पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फॉस्फेट जो डीएनए की बैकबोन होता है, शुगर जो फॉस्फेट और बेस को कनेक्ट करता है, बेस जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। बेस पेयर, डीएनए में 4 तरह के बेसिस होते हैं, एडेनाइन ए, थाइमाइन टी, गुआनिन जी और साइटोसिन सी। पेयरिंग रूल, एक हमेशा टी का साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। ये बेसिक पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर स्टेबल बनाते हैं। ट्रिपल कोड, 3 बेसिस का एक सेट एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। इन्हीं ट्रिपल कोड से प्रोटीन्स बनते हैं जो बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन दिखाती है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। डीएनए का काम, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स और फंक्शन डिसाइड करता है। डीएनए का रिप्लिकेशन जरूरी होता है ताकि नए सेल बन सके और ग्रोथ हो सके। डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है। डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक इनहेरेंट होता है। रिप्लिकेशन क्या है, डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ताकि नए सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहे। डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। ये प्रोसेस सेल रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। स्टेप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, स्ट्रैंड्स सेपरेशन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कंप्लीमेंटेशन, हर स्ट्रैंड के अपोजिट कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, नए स्ट्रैंड्स पुराने स्ट्रैंड्स के बेसिस पे रूल फॉलो बनते हैं। 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, रिजल्ट में 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंस, मिटोसिस और माइटोसिस में डीएनए रिप्लिकेशन जरूरी होता है ताकि नए सेल में सही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहे। अगर रिप्लिकेशन सही से ना हो तो जेनेटिक एरर और सेलुलर प्रॉब्लम हो सकती है। डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम्स, डीएनए जीन्स बनता है और जीन्स क्रोमोसोम में ग्रुप्ड होते हैं। क्रोमोसोम सेल का न्यूक्लियस में होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। और हम अब बात करेंगे इन्फोग्राफिक है जो जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जीन्स और क्रोमोसोम डीएनए के पार्ट होते हैं जो हमारी सेयर के हेरिडेटरी
आंशिक ट्रेट को डिसाइड करते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये अंदर का जीन्स होता है। जीन्स और क्रोमोसोम में अंतर। क्रोमोसोम ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और जीन्स को अपने अंदर रखते हैं। जीन्स ये डीएनए के छोटे सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाने और हाइड्रेटरी ट्रेट्स जैसे कि रंग, हाइट, एक्स्ट्रा डिसाइड करने का काम करते हैं। जेनेटिक इनहेरिटेंस, आंशिक विरासत। ये सेक्शन बताता है कि जीन्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। फ्रूट फ्लाइज मकाइन का एग्जाम्पल दिया गया है जो जेनेटिक के स्टडी के लिए यूज होती है। जेनेटिक का इतिहास। 19वीं सेंचुरी पहले के साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस के पैटर्न देखे पर उन्हें नहीं पता कि ये डीएनए से रिलेटेड है। 20वीं सेंचुरी डीएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर माना गया जिसने बायोलॉजी और जेनेटिक को रिवोल्यूशनाइज किया। प्रेजेंट आज अब डीएनए सीक्वेंसिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीन्स और इनहेरिटेंस का और डीप स्टडी किया जाता है। हमने अलग या सिमिलर क्या बनाता है। जीन्स डिसाइड करता है कि हम किस तरह दिखते हैं। हमारी फिजिकल ट्रेट जैसे बाल का रंग, स्किन टन, एक्स्ट्रा और बिहेवियर कैसे होगा। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है जो कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी और डाइवर्सिटी को बनाए रखती है। जेनेटिक ट्रांसमिशन और स्पीसीज का कंटिन्यूटी। जेनेटिक ट्रांसमिशन जीन्स पेरेंट्स से बचपन तक जाते हैं जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट। जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हर स्पीसीज में अलग अलग फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट आते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इनहेरिटेंस की वजह से स्पीसीज सर्वाइवल करते हैं और नए जनरेशन आते हैं। कंक्लूजन। ये इन्फोग्राफिक जेनेटिक के बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि कैसे जीन्स और क्रोमोसोम मिलकर हमें डिफाइन करते हैं, कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस काम करते हैं और कैसे स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है।